एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिशिमा को देखते हैं जिसका लाई डिटेक्टर टेस्ट मासुरा कर रहा होता है ताकि उसे किरा इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में रिक्रूट कर सके। मासुरा उसे क्वेश्चन करता है कि तुम्हारा रियल नेम मिशिमा है या नहीं, तो मिशिमा बताता ही नहीं। मिशिमा का असली नाम क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपको डेथ नोट लाइट ऑफ द न्यू वर्ल्ड मूवी देखनी चाहिए, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपना रियल नाम क्यों छुपाते हैं, उसका आंसर भी आपको उसी मूवी में मिल जाएगा। फिर भी आप जानना चाहते हो तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये अपना रियल नाम इसलिए छुपाते हैं ताकि जो भी डेथ नोट होल्डर हो वो इनका रियल नाम ना जान सके और डेथ नोट पर ना ले सके। और उससे दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम वही पर्सन हो जिसे सोचुरो यागामी ने किरा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूट किया है, तो मिशिमा बताता है हाँ। मासुरा उससे लास्ट क्वेश्चन करता है कि तुम डेथ नोट के बारे में क्या जानते हो, तो माशिमा बताते कुछ भी नहीं। एंड देन मिशिमा साई लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर लेता है और मासुरा उसको किरा इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में रिक्रूट कर लेता है। मिशिमा से क्वेश्चन करने के बाद मिशिमा मासुरा से क्वेश्चन करता है कि डेथ नोट है क्या, तो मासुरा उसको बताता है कि ये दुनिया को खत्म करने के लिए सबसे खतरनाक हथियार है। मिशिमा मासुरा को बोलता है कि ये पहली बार है जब मैंने डेथ नोट के बारे में सुना है। उसके बाद मिशिमा को अपने रूम में देखते हैं जहाँ पर किरा के बारे में और डेथ नोट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और उसको पता चलता है कि किरा का असली नाम लाइट यागामी था और उसको 10 साल पहले डेथ नोट मिली थी और डेथ नोट पर क्रिमिनल का नाम लिख के उनको मारता था। और क्रिमिनल्स का पता लगाने के लिए उसने अपने डैड के हेडक्वार्टर की वेबसाइट हैक की और ऐसा करते उसने सभी क्रिमिनल्स को मौत के घाट उतार दिया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि किरा के केस में मिशिमा को इंटरेस्ट आ रहा होता है और ये बात वो खुद बोलता भी है। उसके बाद वो बोलता है कि फिर 1 साल पहले शुरू हुआ तबाही का असली मंजर। उसके बाद हम 2015 का सीन देखते हैं, यानी कि लाइट ऑफ द न्यू वर्ल्ड मूवी का 1 साल के पहले का सीन। और हम 2 स्क्रैप उठाने वाले 2 वर्कर को देखते हैं। उनमें से पहले का नाम होता है कांडा सान और दूसरे का नाम होता है गोजू सान। और वो दोनों काम खत्म होने के बाद दारू पार्टी करने का प्लान बना रहे होते, तभी अचानक से गोजू सान गिर जाता है, उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और उसका पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर पुलिस वालों को बताते हैं कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, ना ही हार्ट फेलियर से। उसके बाद हम किरा इन्वेस्टिगेशन डिवीजन का सीन देखते हैं जहाँ पर सुजुमू एसी खराब होने की कंप्लेन कर रहा होता है। तो ये वहाँ पर नाना से और मिशिमा आ जाते हैं। मिशिमा उन सबको बताता है कि मिसा हमारे जो कि लाइट की गर्लफ्रेंड थी वो 5 तरह की चिप्स खाती है और ये 5 तरह की चिप्स वही है जो कि लाइट खाया करता था। इसके बाद वो एक और इम्पोर्टेंट बात बताता है कि लाइट यागामी हमेशा अपने पास लार्ज अमाउंट में एप्पल रखता था और वो एप्पल खुद नहीं खाता था बल्कि अपने डेड गॉड यानी कि रुक को देता था। और ये सब सुनकर नाना से उसको डेड गॉड ओताको करके चुराती है। और तभी वहाँ पर मास्टर रहता है, उन सबको बताता है कि एक फैक्ट्री में गोजू शिनिया नाम के आदमी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये सुनती मिशिमा अपनी बुक निकालते हैं, उसमें गोजू सान के बारे में लिखा होता है। मिशिमा अपनी बुक पढ़कर उन सबको गोजू सान के बारे में बताता है और बोलता है कि ये वही आदमी है जिसने 13 साल पहले एक लड़के को बुली की थी और उसने सुसाइड कर लिया था। मास्टर बोलता है हाँ ये वही है। और मिशिमा बोलता है कि सब किरा ने किया हो सकता है। और ये सुनकर सुजुमो उसको बोलता है कि किरा क्या अभी भी जिंदा है। मिशिमा उन सबको बोलता है कि किरा के जिंदा होने की चांस 50% है, अगर उसने मर्डर किया होगा तो ये दोबारा जरूर होगा, इसलिए वो सब इंक्वायरी करने के लिए निकल जाते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि नाना से और मिशिमा इंक्वायरी करने के लिए फैक्ट्री में जाते हैं और मिशिमा के हाथ पे कुछ नोट्स होते हैं। और मिशिमा फैक्ट्री अंदर जाने लगते भी उसको रास्ते में कुछ फ्लावर्स दिखते हैं। फ्लावर को देखकर उसको कुछ गड़बड़ लगती है और वो दोनों फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर लंच टाइम चल रहा होता है और नासोका उन सबको लंच प्रोवाइड कर रहा होता है और कांडा-सान उससे लंच ले लेता है और लंच करने जाना तभी नाना से और मिशिमा वहाँ पर आ जाते हैं। नाना से कांडा-सान को बोलते हैं कि हम पुलिस वाले हैं और हम गोजू-सान की डेथ केस की इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पर आए, क्या हमें बताऊंगी उस दिन क्या हुआ था आखिर। एंड देन हम देखते कि नाना से कांडा-सान के साथ पूछताछ कर रही होती है और इधर मिशिमा फूलों को देख रहा होता है, उसको कुछ गड़बड़ लगती है फूलों में, इसलिए उसके बारे में किताब में लिखता है। नाना से गोजू-सान के बारे में पूछते हैं तो कांडा-सान बताता है कि उस दिन हम काम खत्म होने के बाद दारू पीने के लिए जाने वाले थे, तभी अचानक से वो गिर गया वहीं पर और तभी उसकी मौत हो गई। और कांडा-सान नाना से पूछता है कि क्या ये सब किरा ने किया है, क्योंकि गोजू-सान एक क्रिमिनल था और मैंने इंटरनेट पे न्यूज पढ़ी कि ये सब किरा ने किया है। नाना से उसको बताती है कि हम सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता है एक्सीडेंट है या फिर मर्डर। उसके बाद इंक्वायरी हो जाती है और कांडा-सान अपना लंच करने के लिए निकल जाता है, तभी उसको मिशिमा रोकता हुआ पूछता है कि क्या आप उस आदमी से रोज लंच लेते हैं, तो कांडा-सान बोलता है हाँ। और मिशिमा ये भी पूछता है कि क्या गोजू-सान भी लेता था, तो कांडा-सान बोलता है हाँ। तो मिशिमा को पूरा खेल समझ में आ जाता है। उसके बाद मिशिमा नाना से को फूल देता है, बोलता है कि उस फूल को लाश के साथ पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। उसके बाद हम किरा इन्वेस्टिगेशन डिवीजन का सीन देखते हैं जहाँ पर मासुरा का सीनियर वापस आता है, उसको पूछता है कि किरा की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। मासुरा अपने सीनियर को बताता है कि गोजू एक क्रिमिनल है और हमें सिर्फ संदेह है कि ये सब किरा ने किया है। और फिर मिशिमा अपने सीनियर को बताता है कि ये अनक्लियर है कि ये सब किरा ने किया है, बट हमें वहाँ पर कुछ सबूत भी मिले, जैसे कि ये फ्लावर भले ही दिखने में सुंदर हो पर बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर आपने इसको टच कर लिया तो आप पैरालाइज हो जाओगे। और हमने जब इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा तभी हमें पता चल चुका था। और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि गोजू-सान के शरीर में जरूरी पदार्थ मिले। उसके बाद नाना से अपने सीनियर को बताते हैं कि यह है नात्सुगावा जो लंच टाइम में सभी एम्प्लॉयज को लंच प्रोवाइड करता है और ये उनमें से जिनको गोजू-सान बुली करता था। और हमें ये लगता है कि इसने गोजू-सान के खाने में जहर डाला होगा, उसको मारा होगा क्योंकि उससे बहुत ज्यादा नफरत करता था। ये सब सुनकर उनका सीनियर उनको बोलता है कि नात्सुगावा सस्पेक्ट है तो उसको पकड़ लो।
तभी मिशिमा अपने सीनियर को बोलता है कि हमने ऑलरेडी उसको पकड़ लिया है और मिशिमा के काम से उसका सीनियर इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर नासुगावा से मासुरा और नाना से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और मासुरा नासुगावा को बोलता है कि क्या तुम ऐसे करते हो कि तुमने गोजू-सान की हत्या की है। नासुगावा मासुरा को बोलता है कि तुम्हें पता नहीं मुझे गोजू कितना परेशान करता था और उसने बुली कर करके मेरे दोस्त यामाजाटो कुंग को मार डाला। नाना से उससे पूछती है कि क्या तुमने इसलिए मोटिवेट होकर अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उसको मार डाला। नासुगावा बताता है कि बदला नहीं जजमेंट था, क्योंकि उसने जब स्टार्टिंग में मुझे परेशान किया तब मुझे यामाजाटो कुंग ने बचाया और उसने मुझे बुली करना छोड़कर मेरे दोस्त को बुली किया और उसको मार डाला और उस हत्यारे गोजू ने मेरे दोस्त को मार डाला। इस केस में उसको कोई भी सजा नहीं मिली और नाना से उसको चिल्ला के बोलते कि क्या तुमने उसको फैक्ट्री में मार डाला हो, क्या कॉन्सिडेंस था। नासुगावा बताता है हाँ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो मेरे बारे में और मेरे दोस्त के बारे में सब कुछ भूल चुका है और ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए, उनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मासुरा उससे पूछता है कि क्या तुम कीरा की नकल कर रहे हो। नासुगावा बताता है हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कीरा उसे जरूर मारता और मैं सिर्फ कीरा की जगह ले रहा हूँ। और ये सब दलील सुनने के बाद मासुरा उसको बोलता है कि नासुगावा तुम्हें गोजू-सान के मर्डर की चार्ज में अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद न्यूज में खबर आती है कि गोजू-सान को खाने में जहर देकर मारा गया है और ये सब करने वाला नासुगावा है, जो कि लंच टाइम में वाकई एम्प्लॉयज को लंच प्रोवाइड करता था। और फिर हम डेटो को देखते हैं और किसी का हाथ देखते हैं जो कि उस पर कुछ लिख रहा होता है। उसके बाद हम कीरा इन्वेस्टिगेशन डिवीजन का सीन देखते हैं जहाँ पर मिशिमा के काम से उसका सीनियर खुश होता है। उसको बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो हम इतनी जल्दी ये केस सॉल्व नहीं कर पाते और तुमने साबित कर दिया कि तुम यागामी-सान के अच्छे स्टूडेंट हो। और उसका सीनियर उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम भी यागामी-सान की तरह नोट्स रखते हो, मैं भी रखता हूँ, ये देखो। इसके बाद उसका सीनियर उसको बोलता है कि बॉस तुम्हारा प्रमोशन करना चाहते हैं, क्या तुम प्रमोट होना चाहते हो। मिशिमा अपने सीनियर को बोलते हैं कि इस डिपार्टमेंट में जो टीम है वो सभी यागामी-सान के अवशेषों जैसी ही है, यानी कि यागामी-सान जैसे ही है और मैं इसी टीम में रहना चाहूंगा। उसके बाद उसका सीनियर समझ जाता है, तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है, उन सबको बताता है कि नासुगावा अजीब हरकतें कर रहा है, आप सभी जल्दी चलिए। और वो सब वहाँ पर देखने जाते हैं तभी नासुगावा बोल रहा होता है कि मैं कीरा हूँ और डेटो को किसी ने जिंदा कर दिया है और ये बात वो बार बार रिपीट कर रहा होता है जैसे किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर लिया हो। और नासुगावा वहाँ पे खड़े दो ऑफिसर को बोलता है कि तुम कीरा के आगे जीत नहीं सकते और उसकी अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और ये बात मिशिमा उसकी टीम को पता चल जाती है। उसके बाद हमें बैकग्राउंड में मिशिमा की आवाज सुनाई देती है जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि उसी दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। उसके बाद हम न्यूज देखते हैं जहाँ पर बता रहे होते हैं कि सातों की हार्ट अटैक से मौत हो गई और ये सब करने वाला कीरा ही है और पुलिस कीरा को पकड़ने के काम पर लग चुकी है। उसके बाद हम मिशिमा को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि कीरा की पुनर्वापसी की बात सुनते लोग एक्साइट हो गए थे। उसके कुछ महीने बाद हम कीरा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर मासुरा उन सबको बता रहा होता है कि अब से कीरा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर डिपार्टमेंट ऑफ डेटो प्रोविजन रख दिया गया है और हम जल्दी नए ऑफिस में शिफ्ट होने वाले हैं। मासुरा उन सबको बताता है कि अब सरकार भी डेटो से निपटने के लिए अवेयर हो गई है और ये सब जो मौत हो रही है वो सब कीरा के सक्सेसर कर रहा होगा और हमारे कंधों पर डेटो के न्यू ओनर को ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें इसे पूरा करना है और न्यू कीरा को पकड़ना है और न्यू कीरा को ढूंढने के लिए सभी टीम मेंबर्स तैयार हो जाते हैं और नाना से फिर से मिशिमा को डेटो ओताको कहकर चिढ़ाती है। मिशिमा बोलता है मैं डेटो ओताको नहीं हूँ और ये सुनकर सभी मिशिमा पर हंसते हैं। तभी मासुरा मिशिमा को बोलता है कि हमें तुम पर भरोसा है मिशिमा। और मिशिमा उन सबको अपना प्लान बताता है। वो बताता है कि कीरा का सक्सेसर जो कोई भी है वो 9 साल पहले हुए इंसिडेंट से रिलेट करता है और इसकी की कहीं ना कहीं मिसा माने कैसे जुड़ी हुई है और कैसे इसका हमें पता लगाना है। और तभी उनको डेटो के नए केस का मैसेज आता है और वो सब वाकई निकल जाते हैं। तभी मिशिमा दरवाजे के पास रुक जाता है और कीरा के फोटो को देखकर बोलता है कि तुम्हारे लिए ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मैं जल्दी बहुत से अनकवर राज खोलने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं कि आधा खाया हुआ पल ऊपर से नीचे गिरता है और एपिसोड ये भी खत्म हो जाता है। ये एपिसोड देखने के बाद आपके मन में 3 सवाल जरूर आए होंगे। पहला, नासुगावा ने गोजू को मारा तो नासुगावा को किसने मारा, और दूसरा आधा खाया हुआ एप्पल किसका था, और तीसरा डेटो का न्यू ओनर कौन है। पहले का आंसर ये है कि उसको डेटो की मदद से मारा गया, क्योंकि आप जब देखोगे वो बोल रहा था कि मैं कीरा हूँ और किसने डेटो को जगह दिया है और ये बात वो बार बार रिपीट कर रहा था जैसे किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया हो या फिर मैनिपुलेट कर लिया हो। और ये सब डेटो की मदद से किया जा सकता है। इसका मतलब ये निकलता है कि वो डेटो की मदद से मारा गया है, क्योंकि आप उसके बाद में देखोगे तो आपको दिखेगा कि कोई डेटो पर नाम लिख रहा होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि डेटो की मदद से मारा गया होगा। और दूसरा सवाल ये है कि वो आधा खाया एप्पल किसका था। इसका आंसर सिंपल है, वो आधा खाया एप्पल र्यूक का ही हो सकता है, क्योंकि र्यूक को एप्पल बहुत ज्यादा पसंद है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि ड्यू डेटो ओनर कौन है। देखो यार, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, इसका आंसर आपको सेकंड और थर्ड एपिसोड में मिल जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और उसका सेकंड और थर्ड एपिसोड जल्दी आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब तो जरूर कर देना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शपा के सायनारा।